खिंवसर के दुर्ग सिंह चौहान ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। परसों खिंवसर में हुई भाजपा के उपचुनाव की बैठक में पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने दुर्ग सिंह चौहान को लेकर कुछ कहा था। उसके बाद दुर्ग सिंह चौहान ने वापस जवाब दिया कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। मैं हमेशा आम जनता के बीच और समाज सेवा करता हूं। मेरा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। देखिए दुर्ग सिंह चौहान क्या कहते हैं। धन्यवाद। सांच को आंच नहीं, इस विषय के ऊपर आज मैं मेरे उन साथियों को जो मेरे साथ आज भी अटल हैं, जो वो साथी जो किसी गुमराह या किसी झूठी बातों की वजह से मुझे छोड़कर दूर चले गए, लेकिन मैंने उनको आज दिन तक भी नहीं छोड़ा। क्यों? रिश्ता मैं दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं। राजनीति को भी मैंने दिल से लिया है, क्योंकि दिल से जो दोस्ती रखता वो धोखा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। वो दिमाग से राजनीति करने वाला व्यक्ति आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है, ये सर्वविदित है। मित्रों, नाक से ऊपर पानी जब जाता है तो इंसान बचने की कोशिश करता है, अपने संकेतों को बचाने की भी कोशिश करता है। कल खिंवसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। उसमें नागौर की पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति मिर्धा जी ने मेरे खिलाफ नाम लेके उपस्थित कार्यकर्ताओं को और मीडिया के माध्यम से आम जनता को एक षड्यंत्र के तहत झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने का जो काम किया, वो मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरे खिलाफ निरंतर मेरे मजबूत जनाधार, मजबूत लोगों के दिल में मेरी जगह बनी उस बातों को लेकर लंबे समय से मेरे खिलाफ एक झूठी बातें, झूठा षड्यंत्र, झूठे आरोप बार बार लगता है, लेकिन मैंने कभी भी गौर नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दुनिया में ये बातें अक्सर आती है। इसलिए मैं ज्योति मिर्धा जी को, जो एक महिला भी है और मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं, लेकिन इतनी तुच्छ भरी राजनीति में वो भाग ले लेगी, वो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं आज इस फेसबुक के लाइव से तमाम उन नेताओं को, खिंवसर की जनता को खुलकर बहुत सी बातें बताने जा रहा हूं। मेरे सभी नौजवान साथियों, 2008 का विधानसभा का चुनाव, पहली बार खिंवसर विधानसभा जब गठन हुआ तो मुझे खिंवसर की जनता ने चुनाव लड़ाया। ये बीजेपी और कांग्रेस के नाम से रोटियां सेकने वाले जो नेता बड़े बने बैठे हैं, ये जनता के बीच में कभी नहीं आते। केवल इनको अपना पद से मतलब है, इनके प्रोटोकॉल से मतलब है, जनता के दुख और दर्द से कभी मतलब नहीं है। जब ये खिंवसर विधानसभा क्षेत्र बनी थी, तब मेरी बड़ी बहन ज्योति जी नागौर जिले में राजनीति करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र में आज तक कोई व्यक्ति आया नहीं। हमारे तो सदियों से फौज में देश की सुरक्षा के लिए काम करते हुए उनका मैं खून हूं, उनका मैं बच्चा हूं। राजनीति की दुनिया में पहला कदम मैंने रखा जनता की सेवा के लिए। बीजेपी का टिकट मुझे भी अच्छा लगता है, कांग्रेस पार्टी का टिकट का मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे लोग दिल्ली और जयपुर में काबिज हुए बैठे हैं, सामान्य व्यक्ति को टिकट नहीं लेने देते, उसकी प्रतिभाओं को कभी उठने नहीं देते। इन तमाम हालातों के साथ मुझे संघर्ष करते हुए पहला चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मेरे निजी रिश्तेदार और मेरे समाज के विशिष्ट लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल और मैं एक छोटी सी पार्टी, जो मारवाड़ में छोटी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। हमारे दोनों के बीच में टक्कर होगी, ये मेरे समाज के विशिष्ट और राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट लोगों को भी जानकारी नहीं थी। मुझे में हल्के में लिया गया।
मैंने समाज के सभी विशिष्ट साथियों को रिक्वेस्ट करी, मैं टक्कर में हूं, मेरी मदद कीजिए, लेकिन मदद नहीं करी और उसके कारण मुझे दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर जमानत जब्त करके अपने घर बैठ गए। साथियों, सर्वविदित है, लगातार 5 वर्ष जो तानाशाही और एक पक्षीय राजनीति को कब्जे कर बैठे आरएलपी की विचारधाराओं के खिलाफ डटकर मैंने 5 साल मुकाबला किया। मैंने घर छोड़ा, मैंने मेरा परिवार छोड़ा और खियूसर के अंदर आरएलपी की अत्याचारी व्यवस्थाओं के खिलाफ मैंने डटकर मुकाबला किया। सर्वविदित है, 2013 का चुनाव जब आया, ज्योति मिर्जा जी नागौर की एमपी थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे कांग्रेस का टिकट दीजिए, मैं आरएलपी को यहीं समाप्त कर दूंगा, हरा दूंगा। लेकिन जब वो उनके नियत में ही जातिवादी व्यवस्था है, वो स्वतः खुद राजपूतों के हमेशा खिलाफ रहे, दलितों के खिलाफ रहे, मुस्लिम के खिलाफ रहे, केवल अपने पद और प्रोटोकॉल के लिए कांग्रेस की राजनीति के आड़ में नागौर की जनता को गुमराह करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कल आरोप लगाया मेरे खिलाफ कि मैं 2023 के चुनाव में हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी से पैसे खाकर चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। जब आप जैसे लोग दिल्ली में काबिज हुए बैठे हैं पैसों के दम के ऊपर, और भी हमारे समाज के भी बड़े नेता जयपुर में काबिज होकर बैठे हैं, जब हमको टिकट नहीं मिलने दोगे और हमारे कार्यकर्ता जनता हमें चुनाव लड़ाएगी, क्या हमें निर्दलीय चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आपने यह भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में कि जो कांग्रेस के सामने अभी थोड़े दिन पहले इस उपचुनाव होने वाले में कार्यकर्ताओं ने मेरी बात रख दी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई और आप आरोप लगा रहे हैं मैं आरएलपी से मिला हुआ हूं। आरएलपी वाले मेरे को कहा कि जाओ आप दावेदारी करो कांग्रेस में, तो फिर हम तो इस देश को छोड़ के चले जाएं, निर्दलीय चुनाव लड़ें। आप टिकट मुझे मिलने नहीं देते हो तो आपको तकलीफ, कांग्रेस का टिकट मांग लें तो आपको तकलीफ, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग लें तो आपको तकलीफ। तो सारी राजनीतिक और ताकत आप अपने घर में रखना चाहते हैं, फिर तो आपको मुबारक। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि मेरी वजह से आरएलपी जीतती है, मुझे जवाब दीजिए कांग्रेस के और बीजेपी के वो नेता जो जनता से प्रेम नहीं करते हो। मेरी बड़ी बहन ज्योति जी और भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उनसे आज पूछना चाहता हूं कि एक पवित्र व्यक्ति के खिलाफ आपने 2023 में जो चुनाव था मेरा, कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आया हुआ आप लोगों ने छिनवाया था षड्यंत्र के तहत। क्यों? आपको भी पता था, आरएलपी के नेताओं को भी पता था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज कैबिनेट मंत्री, उनको भी पता था कि दुर्ग सिंह को अगर टिकट मिल गया तो दुर्ग सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के दिल में ये घुस चुका है। आप सब ने मिलकर जयपुर की एक होटल के अंदर षड्यंत्र रचा, सब लोगों ने मेरा टिकट काटने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र रचे, जिसके कारण मेरा टिकट कटा। और कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मिला मुझे, किसको मिला आपको पता नहीं है। बीजेपी के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़े नेताओं से सांठगांठ, जनता सब समझती है। लेकिन मेरे पे जो आप सब मिलकर मेरे पे खिलाफ जो लांछन लगाया कि आरएलपी के सुप्रीमो से मिलकर करोड़ों रुपए मैंने खा लिए, अभी फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस की दावेदारी में आरएलपी के इशारे पे कर रहा हूं। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता और खियूसर की जनता के सामने मैं वो बात करने जा रहा हूं। अगर आप में भी किसी में हिम्मत है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में, तो आप भी बात कर लेना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का कलंक, इस तरह का आरोप लगाना उचित है? मैं हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप भी गाय माता को मानते हैं, मैं भी गाय माता को मानता हूं। मैं गाय माता की कसम खा के कहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल और हमारे सामने डटकर हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन मिलकर कभी रुपए खाना, इस तरह की भ्रष्टाचारी बात करना हमने कभी नहीं। इस बात की मैं गाय के ऊपर हाथ रख के जनता के सामने शपथ लेता हूं, मुझे झूठे बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं इस बात की भी शपथ लेता हूं कि हिंदू हूं, गीता को मानता हूं
कि मेरे हनुमान जी बेनीवाल उनके परिवार के बीच में कभी भी इस तरह के संबंध, इस तरह घटिया बात नहीं हुई, कभी लेन देन का विषय नहीं हुआ। इस बात का भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता के सामने मेरी भावना प्रकट कर रहा हूं। मेरे भोले भाले लोग जिनसे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, मैं उनको आगे लाना चाहता हूं। बहुत से सैकड़ों युवाओं को राजनीतिक चेतना देने का काम कर रहा हूं। उन लोगों को आपने झूठी बातों से भ्रमित करके मेरे से दूर करने का काम कर रहे हैं। सांझ को आंच नहीं है। मैं दूसरा बात भी कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ आप लोगों ने झूठे आरोप लगाए, आप भी मंदिर में बढ़िए। अगर हिंदू हैं, सनातन की आप दावा करते हैं, तो बढ़िया मंदिर में अपनी औलाद की तरफ हाथ खड़ा करके कीजिए। दुरूप सिंह को पैसा लेते हुए हमने देखा। मैं करता हूं, मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करे कि मैंने कभी भी हनुमान बेनीवाल जैसे कभी चर्चा भी नहीं हुई आपस में बैठ के कि हमारा राजनीतिक किस तरह का संघर्ष है। वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ मैं लड़ता हूं। आप लोग कभी खियूसर की जनता के बीच नहीं आए। आप मुझे कह रहे हो मैं जिता रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2013 का चुनाव में जब मैं आप लोगों के विरोध के बाद मेरा टिकट कटाया था, आप लोगों ने सबने मिलकर, केवल आप ही नहीं, बीजेपी के नेता भी आपके साथ थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो टिकट लेके आया, मुझे जवाब दीजिए, 2008 में 10,000 वोट लाने वाला व्यक्ति जिसको टिकट मिलता है खियूसर के क्षेत्र में 35,000 वोट लाके दूसरे नंबर रहने वाले का टिकट कटता है, इसका षड्यंत्रकारी कौन है? तो भी मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से दूसरी स्थान पर रहा, 45,000 मत लेके। आरएलपी के सामने टक्कर में मैं रहा हूं। कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? पार्टी कहां चलेगी जो क्यों रही तीसरे नंबर पर? क्यों जमानत जब्त हुई? कांग्रेस का टिकट मांगा था आपसे, आपने अपने चहेते को टिकट दिया था। फिर कांग्रेस का उम्मीदवार 9,000 वोटों पर सिमट के क्यों रह गया? आरोप मेरे पे लगा रहे। आपने जातिवादी भावना नहीं है तो टिकट मुझे मिलना चाहिए था, आपने नहीं मिलने दिया। क्योंकि मेरे समाज के एक दो बड़े राजनेता आपके साथ हैं जिनसे आपकी सांठगांठ है। आप नहीं चाहते कि आरएलपी को कोई हरा दे। अब पूछना चाह रहा हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मैं 2 चुनाव हार गया था आप लोगों के षड्यंत्रों के कारण, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने, दलित भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने, छत्तीस कौम ने मिलकर मुझे कहा आप बड़ी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने बड़ी पार्टी का, मेरे कार्यकर्ताओं का आदेश पर निर्णय लिया और मैंने खियूसर की जनता के भला के लिए और मेरी राजनीतिक रिजल्ट के लिए मैंने कांग्रेस को उचित माना। मेरी बड़ी बहन, आप सांसद थे, टिकट लेके आए थे। जयपुर में मैंने आपसे 3 बार मुलाकात की कोशिश की और उस कोशिश में आपने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चक्कर काट रहा था लोकसभा चुनाव 2014 में, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप लोग? मुझे आज समझ में आया कि ये जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आरएलपी के कहने से टिकट मांग रहा हूं, कभी कह रहे हैं आरएलपी वाले सुप्रीमो से मैंने रुपए खा लिए। इसका मतलब ये आप लोग करते हो ऐसी हरकतें, आप लोगों के खाते में है, आप लोगों का राजनीतिक जीवन यही है। मेरे को तो आरएलपी वालों ने कभी नहीं कहा। तो मैंने आज गीता की तरफ हाथ, गौ माता की तरफ हाथ, मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करके शपथ ली, अगर आप में दम है तो जनता के सामने आप भी अपने बच्चों की तरफ, कुलदेवी की तरफ, गीता की तरफ और गाय की तरफ कसम खा के कह लेना कि दुरूप सिंह ने हमारे सामने पैसे खाए, फलाने पॉइंट पर खाए, सबूत बता देना। उसी दिन मैं राजनीतिक त्याग के मेरे घर चला जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों को पालूंगा, खेती करके मेरा जीवन चलाऊंगा।